स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस और साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि एनसीईआरटी में हमारा 6th चैप्टर है। तो बच्चों, सारा का सारा चैप्टर हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझाए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे, हर तरह का आपका डाउट सॉल्व होगा। तो ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी से साथ के साथ इसे गो थ्रू भी करते रहें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके डाउट का जरूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिक हमने स्टार्ट किए थे, तो उसी से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक बार पीछे का रिवाइज करके थोड़ा सा, तो हमने पढ़ रहे थे बच्चों हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों, दो तरीके हैं न्यूट्रिशन करने के। न्यूट्रिशन यानी कि फूड को इनटेक खाने के और उसका ब्रेक डाउन करने के। पहली बात है, दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और वो क्या था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर their own food with the help of simple inorganic substances like CO2, water, sunlight। ठीक है, और उस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? फोटोसिंथेसिस बोलते हो। यानी कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बाय देयर ओन, खुद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। और इससे वो अपना खाना किस फॉर्म में बना लेते हैं? खाना बना लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और साथ में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्म में वो अपना खाना बना लेते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉफ। और इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? एग्जांपल है इसका ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। ये दोनों आप इसके एग्जाम्पल याद करेंगे, ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आप क्या याद करोगे, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट की जरूरत होती है, और एक ग्रीन पिगमेंट होता है इनके पास जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है बच्चों? उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, ये आप डिटेल में फोटोसिंथेसिस टॉपिक जब मैं आपको करवाऊंगी तो आप वहां पे इसकी रिएक्शन भी समझोगे अच्छे से, प्रोडक्ट भी समझोगे, क्या यूज हुआ है वो भी अच्छे से समझोगे। लेकिन अभी बिल्कुल शॉर्ट में 4 चीजें हैं बच्चों। देखो, ये तो याद कर ही लो, 4 चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फर्स्ट, वाटर यूज होता है सेकंड, सनलाइट यूज होती है थर्ड, और क्लोरोफिल होना चाहिए फोर्थ। ये 4 रॉ मटेरियल यानी कि ये 4 चीजें हैं जो इस्तेमाल करते हैं ये ऑटोट्रॉफ, और फिर अपना खाना स्वयं बना पाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट साथ में रिलीज होती है विच इज यूजफुल फॉर अस, राइट। तो ये 4 चीजें याद करनी है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और फिर क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो इस वजह से ये अपना खाना खुद बना पा रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने क्या बोल दिया? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। आज हमने पढ़ना है सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो फॉलो करते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स इसे
परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफ्स। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफ्स। जैसे वो ऑटोट्रोफ्स हैं ऑर्गेनिजम्स, तो ये हेटेरोट्रोफ्स हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनकी वजह से ये खाना खुद नहीं बना पाते, एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर फूड, दूसरों पर निर्भर होते हैं फूड के लिए। सो क्या होगी डेफिनेशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो तरीका है, मोड है न्यूट्रिशन का, इन विच, किसमें? in which organism cannot synthesize their own food from simple inorganic material like carbon dioxide, water, sunlight। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, इनसे वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते एंड डिपेंड अपॉन अदर फॉर फूड, और औरों पर निर्भर होते हैं फूड के लिए। सिंपल सी बात है, जो चीज ऑटोट्रॉफ कर पाते हैं ना बच्चों, वो ये चीज नहीं, ये वो चीज नहीं कर सकते। यानी कि वो क्या कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और इनकी वजह से और क्लोरोफिल की वजह से अपना खाना बना पा रहे थे, ये नहीं बना पाते। इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना नहीं बना पाते हैं, और इस वजह से ये क्या है, अब अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे इन चीजों से। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको भी खाने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए उस चीज के लिए, तो उनको खाना खाना ही पड़ेगा। अब खुद बना नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे? दूसरों पे निर्भर होंगे ना। सो दे डिपेंड अपॉन अदर्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरी ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सो ऑल द एनिमल्स हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी एनिमल्स हैं all have heterotrophic mode of nutrition, सभी heterotrophic mode of nutrition follow करते हैं। Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition। सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया जिसमें मोस्टली ही आ गए जो बीमारी करने वाले हैं वो भी, वो और जो फंगस होती है जिसे आप फंगी भी बोल सकते हो, फंजाई भी बोल सकते हो, ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है। ठीक है, इसीलिए हमारा खाना खराब करती है, हमें बीमार भी करती है क्योंकि अपना खाना नहीं बना पाती। तो जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना तो बना नहीं पा रहे, औरों पे निर्भर है ना। अब इनकी टाइप होती है, इनकी टाइप में एक होते हैं हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हो। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होते हैं? डिपेंड अपॉन प्लांट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे काओ, बफलो, ये क्या करते हैं? हर्बीवोरस है, सिर्फ प्लांट बेस्ड, प्लांट के ऊपर निर्भर करते हैं, उनसे खाना ऑब्टेन करते हैं, तो वो हर्बीवोरस हो गया। और कार्निवोरस क्या है? डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स, डिपेंड्स अपॉन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को मारकर खाने वाले, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ये अब दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं? दैट बोथ डिपेंड अपॉन बोथ, डिपेंड्स अपॉन बोथ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स पर भी निर्भर हो और एनिमल्स पर भी निर्भर हो, वो ओमनीवोरस होते हैं। अब आप खुद बताएं ह्यूमन बींग्स क्या हैं? ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस बिकॉज हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं खाने की जो प्लांट से ऑब्टेन होती है, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, व्हीट, राइस, ठीक है, बहुत सारे ऑयल्स हैं जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारी दालें हैं, तो जो हम किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से। एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन में जैसे चिकन हो गया, मीट हो गया हर तरह का, एग हो गया, मिल्क है, बटर मिल्क है, देन ये सारी चीजें हैं, बटर है, चीज है, ये सब तो मिलते हैं हमें एनिमल से, तो दोनों से ही हम फूड ऑब्टेन करते हैं। तो हम क्या हुए बच्चों? वी आर ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स तो ये हो गए जो कि हेटेरोट्रोफ होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के हेटेरोट्रोफ्स दे रखे हैं बच्चों, जैसे ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या होगा? ओमनीवोरस है, आपने खुद लिखने हैं बच्चों इसमें से। ये पेंगुइन है, ये मशरूम है, देन जिराफ, लायन और वोल्फ,
आप देखोगे इनमें से कि कार्निवोरस कौन है, जैसे ये भी कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है, तो इनमें आपने अलग अलग देखने हैं कि कार्निवोरस कौन है, ओमनिवोरस कौन है और हर्बीवोरस कौन है। दैट इज योर वर्क, ये आप देखेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में आप क्या बताओगे, बस वही ऑर्गेनिज्म ही तो लिखना है ना। हेट्रोट्रॉफ्स क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल, इन सब से जो अपना खाना ना बना पाए, दूसरों पर निर्भर हो, हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं बच्चों, ये या तो प्लांट पे निर्भर होते हैं या एनिमल पे निर्भर होते हैं या दोनों पे निर्भर होते हैं। जो प्लांट पे निर्भर होते हैं हर्बीवोरस, जो एनिमल पे निर्भर होते हैं कार्निवोरस, और जो दोनों पे निर्भर होते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, समझ में आ गया। अब नॉन ग्रीन प्लांट जो हैं, क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं? नहीं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं आर हेटेरोट्रॉफ्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। क्वेश्चन आएगा क्यों? सिंपल आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ही नहीं है, एंड हेंस अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो अपना खाना कैसे बनाएंगे। नॉन ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्यों नॉन ग्रीन प्लांट हेटेरोट्रॉफ्स क्यों होते हैं, तो आप बताओगे इसीलिए क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता, और जैसा कि उनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और इस वजह से वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, औरों पे डिपेंडेंट होते हैं खाना बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है हेटेरोट्रॉफ के, जैसे नॉन ग्रीन प्लांट, फंजाई या फंगी और एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो मैंने आपको बता दिया हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, वो तो छोटी क्लासेस की बात है, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आपने क्या पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, एक तो होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है बच्चों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीन तरह के हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनमें से हमारा कौन सा है? सबसे पहले तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है जिसमें आप कोई कॉम्प्लेक्स फूड आइटम खाते हो और उसका फिर ब्रेक डाउन करते हो अपनी बॉडी में, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, आप ऐसे करते हो ना, पहले आपने जैसे रोटी, दाल, सब्जी आपने ले ली, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन फैट भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है, अब आप उसको खा रहे हो। पहले आप उसका माउथ में भी ब्रेक डाउन करोगे, फिर आप उसकी बॉडी आपकी उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके उसका निचोड़ निकालेगी, फिर कहीं आप उससे एनर्जी रिलीज कर पाओगे, है ना। दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक। तो वन बाय वन हमने अब इनको पढ़ना है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड देन द थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल्स, आपने ये समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे ना, तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स हैं, organisms that obtain food from dead and decaying organic मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करें। डेड एंड डिकेइंग मतलब, डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब खराब, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उसे खाकर उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स। और जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो
कर रहे हैं उसे आप सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हो। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या हुए बच्चों, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना किससे प्राप्त करेगा, फ्रॉम या तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सिर्फ जो गला सड़ा खराब ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑफ डेड प्लांट, या तो डेड प्लांट हो सकते हैं, डेड एनिमल्स हो सकते हैं, खराब ब्रेड, रोटन ब्रेड मतलब खराब ब्रेड, हर चीज खराब हो या फिर खत्म हुई हो, मरी हुई हो, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, रोटन ब्रेड, रोटन वेजिटेबल्स, रोटन फ्रूट्स जो खराब हुए होते हैं ना, वो उनसे ये क्या करते हैं, अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बच्चों सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सो सेप्रोट्रॉफ्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स, इवन हाउस होल्ड वेस्ट। आपके घर में बहुत सारा वेस्ट रिलीज होता है, बहुत सारा वेस्ट आपके घर में प्रोड्यूस होता है, रिलीज नहीं प्रोड्यूस होता है। आप सब्जी काटते हो तो उसका जो लेफ्ट ओवर है, जो उसके छिलके हैं वो हो गया, फ्रूट्स होते हैं हमारे घर में, ये सारा वेस्ट होता है, ये इस पे भी फीड करते हैं वो, इससे भी वो एनर्जी ले सकते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब सेप्रोट्रॉफ में क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। देखो सेप्रोट्रॉफ की एक खास बात सुनो, सेप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर, आउटसाइड दी बॉडी की बात चल रही है पहले, अपनी बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अपनी बॉडी के बाहर सेप्रोट्रॉफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस, और फिर उसे अपनी बॉडी के इनसाइड लेकर जाते हैं। देन वो कहाँ जाता है, इनसाइड द बॉडी जाता है, और फिर उससे क्या लेते हैं, एनर्जी। समझ में आया, आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक डाउन हो रहा है, ये डाइजेशन ही तो हो गया ना। डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाना। अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले खाना खाते हैं, वो खाना कॉम्प्लेक्स होता है, हम उसे खाएंगे, चबाएंगे, फिर वो हमारी फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहां जाकर उसका धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है, बाहर तो नहीं हुआ ना बॉडी के। डाइजेशन इनसाइड होता है हमारा, लेकिन सेप्रोट्रॉफ में क्या है, आप लिखोगे डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। जो चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स फूड का हमारी बॉडी के अंदर होता है, सेप्रोट्रॉफ्स में वही डाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होता है। बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ये सेप्रोट्रॉफ आउटसाइड द बॉडी करते हैं, और फिर उस चीज को अंदर लेके जाते हैं बॉडी के, और एनर्जी रिलीज करवाते हैं। सो डाइजेशन इन आवर बॉडी take place inside our body, but the digestion of saprotroph take place outside the body. Keep it in mind, right? ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ मैं लिख भी रही हूँ, इसको आपने नोट डाउन करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में आउटसाइड देयर बॉडी, कहाँ करते हैं, बॉडी के बाहर, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ उसको सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे एनर्जी रिलीज करवाते हैं। एग्जाम्पल है इसका फंगस, मशरूम, यीस्ट और बहुत सारे बैक्टीरिया। फंगस हो गया, मशरूम भी एक फंगस होती है खाने वाली, ठीक है, और यीस्ट भी एक फंगस है, यीस्ट भी फंगस है, मशरूम भी फंगस है, और भी बहुत सारी अलग अलग फंगस और अलग अलग बैक्टीरिया, ये सभी प्यारे बच्चों सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को बाहर ही सिंपल सब्सटेंस में पहले कन्वर्ट करते हैं, और फिर उनको एब्जॉर्ब करके उनसे एनर्जी रिलीज करते हैं। सभी प्रकार की फंगस, इवन यीस्ट और मशरूम भी फंगस होती हैं वो, और साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया, ये सभी सेप्रोट्रॉफ
होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। तो एग्जाम्पल में आपने याद रखना है सभी फंजाई या फंगी जिसे आप बोलते हो, ये यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी होती है। बाकी सभी फंगस जो होती है बच्चों मल्टी सेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में तो फर्क पता है आपको। यूनिसेलुलर मतलब बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मीन्स बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। तो यूनिसेलुलर फंगस सिर्फ एक ही है, यीस्ट। ठीक है, सो यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस और बाकी सारी फंगस क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर। और फिर मशरूम भी, मशरूम हो गया एग्जाम्पल। ये सभी के सभी सेप्रोट्रोफ्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंसेस में आउटसाइड द बॉडी कन्वर्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं इनसाइड द बॉडी और फिर एनर्जी रिलीज करवाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। ये सेप्रोट्रोफ के एग्जाम्पल डायग्राम साथ दे रखे हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है बैक्टीरिया, यहाँ दी हुई है मशरूम, एंड दिस इज ऑल्सो मोल्ड विच इज अ फंगस, ये भी फंगस है। तो लिखा गया है बच्चों सेप्रोट्रोफ क्या हो गए, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पर जिंदा है, वहां से रिलीज करते हैं एनर्जी, वो सेप्रोट्रोफ होते हैं। डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया सेप्रोट्रोफ। उसके बाद है बच्चों पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो ऐसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड नहीं करते, ये किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। क्या करेंगे, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, जिनको नुकसान पहुंचाते हैं वो प्रे होते हैं इनके। ठीक है ना, यानी कि और उनको मारते नहीं है, सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मारना इज अनदर कंसेप्ट, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, अलग प्रोसेस हो जाएगी। दैट इज नॉट अ पैरासाइटिक रिलेशन और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड। वो डिराइव करता है यानी कि ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी दूसरे जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग इट, उसे बिना मारे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी जानवर के ऊपर जैसे लाइस चिपक जाती है तो वो उसका ब्लड सक करती रहती है, पर उसको जान से थोड़ी मारती है, उसका ब्लड सक करके उसी से न्यूट्रिशन लेती रहती है। दैट इज पैरासाइटिक रिलेशन, जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है वो, लेकिन मार नहीं रहा और उससे खाना ले रहा है। ठीक है ना, तो पैरासाइटिक रिलेशनशिप में क्या हो गया, पैरासाइटिक क्या हुआ, आप उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, पैरासाइट्स। और पैरासाइट क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स that obtain food from other living organism by harming them but without killing, बिना मारे उन्हें नुकसान पहुंचाकर उनसे खाना ऑब्टेन करने वाले पैरासाइट्स होते हैं। और जिनसे वो खाना ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके क्या हो जाएंगे, प्रे हो जाएंगे। जिनसे वो खाना ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रे हो जाएंगे। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको नुकसान पहुंचाकर ये उनसे खाना ले रहे हैं वो इनके प्रे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो पैरासाइटिक रिलेशनशिप का मतलब, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और डिराइव द फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, ओनली हार्मिंग देम। उनको नुकसान तो पहुंचा रहे हैं ये। ठीक है, तो पैरासाइटिक हो गए द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म खाना ऑब्टेन कर रहा है वो तो पैरासाइट कहलाएगा, और जिससे ऑब्टेन कर रहा है, जिसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको प्रे तो बच्चों मत बोलो, वैसे बोल भी सकते हो, लेकिन होस्ट इज अ बेस्ट टर्म टू डिफाइन इट। होस्ट वो है जिससे वो खाना ऑब्टेन कर रहा है। प्रे हम तब ज्यादा बोलते हैं जब उसे मारने वाला काम हो, कि उसको मारना है, विच इज प्रीडेटर रिलेशन। वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी उसको आप होस्ट ही बोलो। होस्ट क्या है बच्चों, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे खाना छीना गया है, जिससे खाना लिया गया है, वो होस्ट होगा। सो होस्ट की डेफिनेशन क्या है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड बाय पैरासाइट।
वो ऑर्गेनिज्म जिससे पैरासाइट ने खाना लिया है वो होस्ट कहलाता है। उसे क्या बोलोगे आप? उसे आप होस्ट कहोगे। तो एक पैरासाइट हो गया और दूसरा होस्ट हो गया, ठीक है। तो होस्ट से खाना लिया जाता है, द ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्म्ड बाय पैरासाइट, जिसे पैरासाइट ने नुकसान पहुंचाया है, उसे खाना लिया गया है, वो तो पीछे लिखा हुआ है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। उसे नुकसान पहुंचाया गया है पैरासाइट के द्वारा और उसे खाना छीना गया है, वो होस्ट होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये पैरासाइट न्यूट्रिशन होगा। बहुत सारी फंगस, बैक्टीरिया, कुछ प्लांट जैसे कि कस्क्यूटा, और कस्क्यूटा का दूसरा नाम होता है बच्चों अमरबेल, अमरबेल यानी कि कस्क्यूटा। कुछ एनिमल्स जैसे प्लाज्मोडियम जो हमें मलेरिया करता है, कौन सी बीमारी करता है? मलेरिया करता है। एंड और साथ के साथ राउंड वॉर्म्स जो हमें बहुत सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, ये सभी पैरासाइट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे बहुत सारे फंगस, बहुत सारे बैक्टीरिया, साथ में क्या बताया है, जैसे कि राउंड वॉर्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत करते हैं, और साथ में प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। और एक प्लांट भी ऐसा है जो पैरासाइटिक है, वो है कस्क्यूटा, जिसे हम अमरबेल बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती। अमरबेल क्या होती है, कोई भी प्लांट है ना, उसके चारों तरफ ऐसे लपेटा मार लेती है, और ये येलो कलर की होती है। ये अपना खाना तो खुद बना नहीं पाती क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, दूसरों से खाना छीनती है, दूसरे प्लांट से खाना छीनती है। तो कस्क्यूटा जिसको अमरबेल बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पैरासाइटिक प्लांट। ये क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है। तो यहाँ पर ये तो दिया हो बच्चों राउंड वॉर्म, ठीक है। ये क्या है? राउंड वॉर्म जो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन करते हैं, और इंटेस्टाइन इन्फेक्शन करके हमसे ही खाना ऑब्टेन करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ तो क्या दिया हुआ है? कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल। तो ये आप देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन प्लांट तो होस्ट है, और ये जो येलो येलो है ये पैरासाइट है, कस्क्यूटा है। तो कस्क्यूटा क्या करता है? किसी भी प्लांट के चारों तरफ उसे लपेटा मार के और फिर उससे खाना ऑब्टेन करता है। ये क्या होगा? पैरासाइटिक रिलेशन है, पैरासाइट होते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ? पैरासाइट अच्छे से समझ में आया। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जो हम करते हैं, जिसमें डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। ये पॉइंट आप लिख लेना बच्चों यहाँ पे। इसमें क्या है? डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, जो हम करते हैं वो, यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को हम खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में हम उस कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, विच इज अपोजिट टू द सेप्रोट्रॉफ, क्योंकि वहां बाहर हो रहा था। तो डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यानी कि ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर होता है। वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को खाएगा, जैसा कि हम रोटी सब्जी दाल खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। और फिर बॉडी में हम उसके इंजेशन के थ्रू तो खाएंगे, खाने वाली प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद वो खाने को, इंजेस्टेड फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले, जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, डियर, टाइगर, लायन, ऑल परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सिंपली दे take a complex food and then perform their breakdown inside the body। तो आपसे पूछा जाए अगर वो ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि जिनके अंदर डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है तो सेप्रोट्रोफ, और जिनके अंदर डाइजेशन होता है तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम, ठीक है। वो सारे क्या होंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे यहाँ पर टाइगर खा रहा है डियर को, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पर ये बियर खा रहा है फिश को, दिस इज ऑल्सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसी तरह से बच्चों आज हमने सारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से अपने सारे सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डाउट अगर कोई भी हो बच्चों तो कमेंट भी कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।